बार सुन चुके। 22,000 का लश्कर, सुलह के सारे रास्ते बंद, लेकिन सामने आले पैगंबर है, हैदर कर्रार का बेटा है, अब्बास अलमबरदार है, अली अकबर है, अब्दुल्ला है, अली के लाल है, इमाम मुस्लिम के भाई अकील के बेटे हैं, इमाम हसन की औलादें हैं। दिल हिल रहे हैं, 22,000 हैं, दिल हिल रहे हैं। मुकाबला होगा कैसे? इनसे लड़ेंगे कैसे? करना क्या चाहिए? पहले इन्हें कमजोर करो, नहरे फुरात पे पहरा बिठाओ। 500 आदमियों का पहरा नहरे फुरात पे अम्र इब्ने साद ने बिठा दिया कि अब पानी नहीं लेने दिया जाएगा खानवादे नबूवत के इन अफराद को। ये नबीज़ादे हैं और वो कलिमा पढ़ने के दावेदार लोग हैं। मसाला सिर्फ बैअत का है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है। ये हक बातिल के हाथों पर बैअत कर कैसे लेता? अगर आका इमाम हुसैन बैअत कर लेते तो इस्लाम इस शक्ल में नहीं होता जो आप देख रहे हैं। आपकी बैअत जमाने वालों के लिए सनद बन जाती है। शहजादे रसूल की बैअत लोगों के लिए सनद बन जाती। अभी तो कम खेल खेला जा रहा था जब आका इमाम हुसैन भी यजीद को अमीर और खलीफा मान लेते, फिर वो कितने गुल खिलाता, कितने जुर्म करता, इस्लाम के कितने कवानीन को पामाल करता, उसकी कोई गिनती नहीं होती। एक मुनकिर ज़कात से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जिहाद किया, सारे सहाबा मना करते रहे लेकिन जिहाद किया। क्यों? आज ज़कात छोड़ी है, कल नमाज छोड़ेंगे। इब्ने ज़ियाद के दरबार में नमाजों के पते नहीं, शराब है, कबाब है, नशा है, जुआ है, शतरंज है, न जाने कैसे कैसे खेल है। बाज़ रिवायतों में तो यहाँ तक है कि यजीद बंदर तक नचाता था, उसमें उसको मजा आता था। बंदर तक नचाता था वो। बादशाह बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद इतना मगरूर हो गया था कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, जो दिल में आता वही कर देता। शरीयत इस्लामिया का ना कोई पास था ना कोई लिहाज था। आका इमाम हुसैन कैसे बैत करते थे, कैसे उसे अमीर मान लेते आप? बातिल के मुकाबले में हजरत इमाम हुसैन का नाम हक का इस्तिआरा था कि एक तरफ अगर यजीदियत है तो दूसरी तरफ हुसैनियत है, एक तरफ अगर यजीद है तो दूसरी तरफ हुसैन है, एक तरफ अगर फिरौन मिटाना चाहता है तो दूसरी तरफ मूसा असाए मूसा भी लेकर के सामने खड़े हैं। पानी बंद कर दो, नबी ज़ादों का उससे क्या होगा? प्यास लगेगी लेकिन सब्र करना जमाने ने उनके घर से सीखा है। जरूरत पड़ेगी पानी की, लेकिन ये नबी ज़ादों का घर है। जमाने नबूवत से, खानदाने नबूवत के हालात को आज तक जमाने ने देखा है। ये वही हुसैन है जो सब कुछ राहे मौला में निछावर करने का जज्बा रखते हैं। हुसैन है सामने, कोई और नहीं है, हुसैन है सामने। पानी बंद कर दिया गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, दूसरा दिन जो था दिल में ख्याल आया कि 2 दिन तो बहुत होते हैं, चलो शिमर बार 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 अम्र इब्ने साद को कि बिल्कुल मौका मत दो, चलो आगे। फौजें हरकत में आ गई।
शाम का वक्त आने को है, नमाज़े असर के बाद आका इमाम हुसैन अपने खेमे के बाहर अपने ही तलवार के दस्ते पर टेक लगा करके बैठे हैं, और उसी बैठने की हालत में आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद होती हैं, दीदारे मुस्तफा होता है। आंखें बंद होती हैं और दीदारे मुस्तफा होता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ही लम्हे में आका इमाम हुसैन से फरमाते हैं, मेरे फर्जंद दिल को कमजोर न करना, दिल कमजोर न करना, बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाले हो। गोया कि ये शहादत की बिशारत बिल्कुल हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इमाम हुसैन को दे रहे हैं। इधर लश्कर हरकत में है, तो जब फौज चली तो घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, तबले जंग बजा तो उस तबल की आवाज, जब फौज चली तो फौज के आपस में गुफ्तगू की आवाज। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से पर्दा हटा के हजरत आका इमाम हुसैन के करीब आती हैं और कहती हैं, भैया क्या सो रहे हो, आंखें खोलो, हमें ऐसा लगता है कि दुश्मन की फौज हमला करने आ रही है। आका इमाम हुसैन ने आंखें खोली, कहा बहन फौज तो हमला करेगी इसलिए कि अभी अभी इसी वक्त मेरी आंख बंद हुई और नाना जान को मैंने ख्वाब में देखा है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे लख्ते जिगर बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाले हो। इतना सुनते ही सैयदा ज़ैनब घबराई और आंखों में आंसू आए, रोने लगी। आपने फरमाया, बहन ये सब्र की इब्तिदा है, अभी तो बहुत सब्र करना है, आवाज बंद करो। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आवाज को रोका, रोने की आवाज को आपने बंद किया। आका इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, भाई अब्बास। वो बाहर आए खेमे से, कहा आका इरशाद फरमाया, जरा आगे बढ़ करके देखो कि ये फौज क्यों आ रही है, इनके इरादे क्या हैं, क्या चाहते हैं ये लोग। जब ये फौज आगे बढ़ रही थी, हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के लख्ते जिगर हैं, आगे बढ़े। आपने आवाज लगाई, अम्र इब्ने साद, इरादा क्या है तुम्हारा? कहा कि हमें हमारे अमीर का हुक्म है कि हम तुम पर हमला करें। अब या तो हुसैन से कहो कि बैत करें, ताबेदारी कबूल करें, वरना हम हमला करेंगे। कहा तो जरा ठहरो, मैं उन्हें जवाब दे करके आता हूं। हजरत अब्बास वापस आए, कहा कि आपका उनके इरादे हमला करने के हैं, उनका मुतालिबा बैत का है कि यजीद की या तो बैत करो और नहीं तो फिर हम जंग करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उनकी फौज आगे बढ़ रही है। आका इमाम हुसैन ने तसल्ली से फरमाया कि अब्बास जाओ और अमीर लश्कर अम्र इब्ने साद से कहो कि अगर तुम्हें जंग करनी ही है तो आज रात की तुम मुझे मोहलत दे दो, ताकि हम अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इबादत करें, बंदगी करें, तिलावत करें। वो जानता है, उससे कहना कि तुम जानते हो कि हुसैन को अल्लाह की बंदगी से प्यार कितना है, इसलिए एक रात और इबादत कर लेने दो। अब्बास ने जाकर के कहा अम्र इब्ने साद से, तो उसने अपने लश्करियों को रोका, कहा पीछे चलो, अपने मकाम पे चलो, जंग कल होगी। अगर सामने वाला एक रात की मोहलत मांगता है तो हो सकता है कि वो सोचने के लिए मोहलत मांग रहे हो। अम्र इब्ने साद है ना, उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से रह की हुकूमत का परवाना वापस करने के लिए एक रात की मोहलत मांगी थी, और एक रात में वो जन्नती से जहन्नमी बना था। एक ही रात में वो जन्नती से जहन्नमी बना था। तो उसके दिल में तो यही आ रहा है कि हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहे हैं, हो सकता है आपस में मशवरा कर लेने के बाद वो सुबह बैत कर ले तो मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा।
हाँ 22,000 का लश्कर है, लेकिन कलेजा पानी बन करके बह रहा है उसका भी। उसे भी मालूम है सामने कौन कौन लोग हैं। ये 22,000 खड़ा ही रह जाएगा। अगर उनमें से किसी जियाले ने मुझ पे निशाना तान दिया तो वो मुझे मौत के नींद सुला के ही दम लेगा। उसे भी इस बात का पता था। पूरे मैदान करबला की जंग में किसी तारीख में आपको ये नहीं मिलेगा कि अम्र इब्ने साद बिल मुकाबिल आया, नहीं, सामने नहीं आता। चलो आगे बढ़ो, हमला करो, तलवारों से करो, तीरों से करो, नेज़े निकालो। खुद उल्लू का पट्टा पीछे बैठा रहता, नादान। डर था उसे कि कौन बचाएगा हमें अब्बास से, कौन बचाएगा अली अकबर से, कौन बचाएगा अब्दुल्ला से, कौन बचाएगा उमर से, कौन बचाएगा उस्मान से। ये अली ज़ादे है, कौन बचाएगा? पीछे पीछे रहता। मालूम था उसे कसबल कि खानदान नबूवत के हाथों में कितना कसबल है, कितनी हिम्मत और कितनी जुर्रत और कितनी बहादुरी इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। जानता था उसने एक रात की मोहलत दे दी, बच जाए तो बढ़िया। उसे क्या पता था कि ये खानदान नबूवत के अफराद आका इमाम हुसैन के यारो अंसार वो इबादत के लिए कि एक रात और अपने रब की बारगाह में रो, कुछ सजदे और कर लें। और उसमें हिकमत भी थी जो आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनाई थी। एक रात की मोहलत मिल गई। असर के बाद की ये बात है। मगरिब हुई, मगरिब के बाद ईशा हुई। ईशा के बाद जब अंधेरा छाया तो आका इमाम हुसैन ने अपने हमराहियों को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद आपने फरमाया, सबसे पहले आपने फरमाया, ए औलादे अली, यानी मेरे भाइयों, ए औलादे कासिम, ए औलादे हसन, मेरे भतीजों, ए औलादे अकील, मेरे चचाजाद भाइयों, खानदान वालों को पहले मुखातब किया। फरमाया कि मैं तुम सब लोगों को इजाजत देता हूं, तुम लोग यहां से चले जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, इसलिए कि उन्हें गरज हुसैन से है। उन 72 से उनको गरज नहीं है जो आका इमाम हुसैन के साथ हैं, उन्हें तो गरज किससे है? आका इमाम हुसैन से। फरमाया मुझसे गरज है उनको, तुमसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, तुम चले जाओ। बल्कि वो और खुश होंगे कि थोड़े से लश्करी और कम होगा, वो तुमसे उलझेंगे नहीं, जाओ। हजरत मौला अली के 5 बेटे इमाम हुसैन को छोड़कर वहां मौजूद हैं। कहते हैं वाह भाई वाह, ऐसा क्या मुमकिन है कि आपको छोड़कर, और वो भी मैदान कारजार में छोड़कर हम चले जाए, इसलिए ताकि ये 22,000 का लश्कर आपको कत्ल कर दे। हुजूर आपकी बारगाहे नाज में हमारा ये अरीजा है, हम कटना, पिटना, जलना, अपने जिस्म के टुकड़े करवाना तो गवारा कर सकते हैं, आपका साथ छोड़ना हमें गवारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आपने इमाम मुस्लिम के भाई जो 3 वहां सामने मौजूद हैं, आपने फरमाया कि ऐ आले अकील, तुम्हारे लिए मुस्लिम की शहादत ही काफी है, तुम वापस अपने घरों को चले जाओ। उनका भी जवाब कुछ ऐसा ही था। फिर आपने अपने अहले खानदान से जो दीगर थे उनसे फरमाया कि तुम सबको हुसैन की तरफ से इजाजत है, तुम सब रवाना हो जाओ। एक भी जाने को तैयार नहीं। फिर आपने अपने आवानो अंसार की तरफ नजर डाली, हबीब इब्ने मुजाहिर की तरफ, जुहैर इब्ने कैन की तरफ, अपने जानिसारों की तरफ आपने नजर डाली और उनसे फरमाया कि ऐ मेरे जानिसारों, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान पूरा हुआ।
तुमने मोहब्बत का हक अदा किया है, तुम्हारा आका तुमसे राजी है, लेकिन अब तुम्हारा आका ही तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अपने अपने घरों को वापस जाओ, इसलिए कि तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, हुसैन चाहिए उन्हें। हुसैन को यहीं रहने दो। कोई नहीं गया। ये इत्मामे हुज्जत था ताकि आने वाली सातों में कोई बद्दीन अगर ये इल्जाम लगाना चाहे कि हुसैन ने अपने साथ इतने लोगों को 22,000 के लश्कर के सामने झोंक करके सबको मौत के नींद सुला दिया, तो उसे ये जवाब मिले कि हुसैन ने तो पहले ही इजाजत दे दी थी, हुसैन ने तो पहले ही इजाजत दे दी थी, और सिर्फ इजाजत नहीं दी थी। जब कोई नहीं गया ना, हो सकता है तुम्हारे दिलों में यह ख्याल आ रहा हो कि अगर हम इमाम हुसैन को छोड़ के जाएंगे और बाद में लोग हमसे पूछेंगे कि तुम करबला से वापस कैसे चले आए, तो इसका हम जवाब क्या देंगे। तो आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिल में इस तरीके का कोई ख्याल आ रहा हो तो मेरे खानदान के एक एक बच्ची को अपने साथ ले लो, और कोई पूछे तो उससे ये कह देना, आका हुसैन ने हमें अपने काम से भेजा था, अपने काम से भेजा था। कोई तैयार नहीं हुआ, एक भी साथी आका इमाम हुसैन का साथ छोड़ने को तैयार। क्यों? उन्हें भी पता था कि सामने जन्नत हमारे इस्तेकबाल के लिए तैयार खड़ी। उन्हें भी पता था कि जन्नत की सुर्खरोई, मुस्तफा जाने रहमत की रजा, सहाबा, खुलफाए राशिदीन, मौला अली, बीबी फातिमा की रजा हमें हासिल होने वाली है। उन्हें पता था उस जिंदगी में कोई रंग नहीं है जो हुसैन के बाद मारे, उस जिंदगी में कोई रंग नहीं है। अगर मजा है तो हुसैन के साथ मरने में है। कोई नहीं तैयार हुआ। आका इमाम हुसैन ने इशारा फरमाया तो चिराग बुझा दिया गया, वो जो शम्मा जल रही थी, शम्मा बुझा दिया गया। जवाब तो सबने दे दिए थे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने तो यहां तक कह दिया था, हुजूर आपके साथ रहने में अगर मुझे काटा जाए, फिर जिलाया जाए, फिर काटा जाए, फिर जिलाया जाए, फिर काटा जाए, फिर जिलाया जाए, 1000 मर्तबा भी अगर हबीब इब्ने मुजाहिर के साथ ऐसा होता है तो ये गवारा है, लेकिन आपका साथ छोड़ना गवारा। बोलिए ना, आपका साथ छोड़ना गवारा। ज़ुहैर इब्ने कैन बिजली ने कहा था, हुजूर मुझे मार दिया जाए, जला दिया जाए, मेरी राख उड़ा दी जाए, ये मर्तबा कई बार हो, ये तो ज़ुहैर को गवारा है, लेकिन मैदान करबला में आपको छोड़ के जाना ज़ुहैर को गवारा। ये जानिसार थे। एक जुमला कहूं, सही माना में ये सच्चे हुसैनी थे। सही माना में ये, बोलिए, सही माना में ये सच्चे हुसैनी थे, जो हुसैन पर अपना सब कुछ निछावर करने का जज्बे मुहक्कम लेकर हुसैन के साथ करबला पहुंचे थे। कच्चे नहीं थे, बहुत पक्के थे। आज सिर्फ नाम के हुसैनी है, या हुसैन का नारा जरूर लगाएंगे, लेकिन उनसे कहिए कि अगर हुसैन का नारा लगाते हो तो हुसैनियत का सबूत भी तो पेश करो, तो सबकी गर्दनें झुक जाएंगी। वो सच्चे हुसैनी थे। आका इमाम हुसैन ने एक आखिरी हुज्जत और पूरी की। आपने फरमाया चिराग बुझा दो। क्यों? इसका तजर्बा तो आप लोगों को ज्यादा है। किसी भी जलसे में लाइट गई और कुछ कुर्सियां, बोले ना, कुछ कुर्सियां उजाले में क्यों खाली नहीं हुई थी? शर्म आ रही थी। बोलिए, उजाले में शर्म आ रही थी, तकरीर पसंद नहीं आ रही है।
उठ के जाना है या कोई और मजबूरी है, कोई उज्र है, जाना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों? शर्म आ रही है ना। इतने लोगों के सामने अकेला उठ करके मंडप से निकल के बाहर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? तो ये उजाला रुकावट है, रुकावट है। अंधेरा बहाना है, मौका है, कोई नहीं देख रहा है, अंधेरे में उठ उठ करके गायब, आधा जलसा गायब हो जाता है ना। जितने लोग होते हैं उनमें से हाँ 1/4 तो चले ही जाते हैं, चाहे जाने का इरादा ना हो, लेकिन कुर्सी छोड़ के बाहर तो चले ही जाएंगे। आका इमाम हुसैन 61 हिजरी है ये, आज आप 1446 में जी रहे हो। आका इमाम हुसैन नब्बास थे, आपने चिराग बुझवा दिया। चिराग बुझवाने के बाद आपने फिर तकरीर फरमाई और इरशाद फरमाया कि अब अंधेरा हो चुका है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो मामूली सी झिझक थी वो झिझक भी हमने दूर कर दी। अंधेरे का फायदा उठाओ और जिसे जाना है चले जाओ। कुछ देर का सन्नाटा, फिर आका इमाम हुसैन ने चिराग जलवा दिया। जब चिराग जला तो आका इमाम हुसैन ने जब लोगों पे नजर डाली तो जो जहां था, जो जिस कंडीशन में था, किसी ने करवट तक नहीं बदली, किसी ने करवट तक नहीं बदली। हबीब इब्ने मुजाहिर ने अल्लाह हजरत आका इमाम हुसैन की नजरों की तरफ अपनी नजर उठाई और कहने लगे, सरकार अगर हम किसी और शम्मा के परवाने होते, उस शम्मा के परवाने होते जो जल रहा है, तो चिराग बुझते ही हम चले जाते। हम तो इस शम्मा के परवाने हैं।